जो लिखना है ऐसे जिसमें पता नहीं ये इतना देर से वो कर रहा है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट एंड कंपेयर. ठीक है. कन्वर्ट एंड कंपेयर लाइक एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी. मेरे स्पेलिंग जितने खूबसूरत हैं. वन क्वांटिटी एज अ फ्रैक्शन ऑफ अदर क्वांटिटी. ठीक है. इसको पहले हम लोगों ने देखना है. ओके. इसको हम जरा वेरी बेसिक, जैसे कहो कि सबसे बेसिक जो रूल है, दैट रूल इज whenever you are expressing one quantity as a fraction of other, तो कभी भी आप डिफरेंट यूनिट्स में नहीं ला सकते. एक मिनट भाई. देर आर पीपल इन द वेटिंग रूम एंड दे आर टेक्सटिंग मी. ठीक है जी. So the basic rule is whenever you're writing certain quantity as a fraction of certain quantity, so you need to understand that हम लोगों ने उसके यूनिट्स जो हैं वो हमेशा सेम रखने हैं. अदरवाइज कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा. फ्रैक्शन हमेशा सेम. न्यूमरेटर कल मैंने क्या बताया था? द न्यूमरेटर इज टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. और डिनोमिनेटर में आपके पास नेम ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा. तो अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऊपर एक डिफरेंट यूनिट चल रही हो और नीचे एक डिफरेंट यूनिट चल रही हो, तो आप कैसे इस चीज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? कभी भी नहीं लिख सकते. सो आवर मेन टारगेट इज वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शन, कन्वर्ट द यूनिट इनटू लाइक मेक देम सेम यूनिट्स. यहाँ पे उसने कहा राइट 75 मिलीमीटर्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ 3 मीटर्स. अब अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और कोई बच्चा ये लिख के और उसके बाद 7 और 5 हम कैंसिल कर सकते हैं. 3 1 3, 3 2 6, 25. So if somebody here is right 25/1, that is absolutely a wrong thing. Why? Because आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इन द सेम यूनिट. सो आप कभी भी इसकी कटिंग नहीं कर सकते. इसलिए हम लोगों ने करना क्या है? हमने सबसे पहले यूनिट चेंज करने हैं. तो जो यूनिट आपको आसान लग रहा है आप उसको चेंज करें. नो प्रॉब्लम कि मैं कहूँ नहीं मिलीमीटर्स को ही हमेशा मीटर्स में करना है या मीटर्स को ही हमेशा मिलीमीटर्स में करना है. जो भी आपको आसान लग रहा है आपने वो काम करना है. ओके. अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो आई आई कन्वर्ट मीटर्स इनटू मिलीमीटर्स. तो मीटर्स इंटू मिलीमीटर्स में कैसे होगा? मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर. मीटर से सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100 होता है. सेंटीमीटर से मिलीमीटर में टाइम्स 10 होता है. ठीक है. सो क्या करेंगे हम जी? 3 into 100 into 10. ठीक है. इज इट फाइन? So we are having millimeter on the top and millimeter at the bottom. Now see, millimeter can cancel millimeter. समझ में आ गई ना? इससे पहले वो कैंसिल ही नहीं कर सक रहे थे. क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनिट्स ही डिफरेंट थी. ठीक है. वी वर हैविंग डिफरेंट यूनिट्स. तो अब हम क्या करेंगे? 75 डिवाइडेड बाय, या पहले 3 से ही कैंसिल आउट कर लेते हैं. 3 1 3, अभी हमने किया था 25. ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं. अच्छा मैं अभी फिर कैंसिल नहीं करता. 5 5 25, 5 2 10. नाउ इट्स फाइन. ठीक है. आप कोई कटिंग नहीं हो सकती, बल्कि हो सकती है 100 और 5 की. ओके. 5 1 5, 5 20 100. I think that's enough. So you'll be having 1/40 as an answer. आपको पता है कटिंग करना बहुत जरूरी है. जरूरी क्यों है? क्योंकि ये लिखा हुआ है. He said that give your answer in its simplest form. So your answer must be in the simplest form. अब कोई एक बच्चा है वो यहाँ पे 75 over we are having 3 zeros. 3 यहाँ पे 3 zeros लगा देता है. तो
और यहीं पे आंसर छोड़ देता है, तो अगर ये 1 मार्क का है तो उसको मार्क अवॉइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने सेकंड स्टेटमेंट नहीं फुलफिल की। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर हियर। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव था? द थिंग इज वी नीड टू मेक द यूनिट सेम, ठीक है, वी नीड टू मेक द यूनिट सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम यूनिट का होगा, देन वी कैन सिंप्लीफाई। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, अगेन यू आर हैविंग सेम इंस्ट्रक्शंस। इफ समवन इज न्यू लाइक ही जॉइंड टुडे, आप लोगों ने अपना सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर। Sir, if our answer, एक मिनट रुको. Sir, if our answer is in improper fractions and question demands answer in simplest form, will we convert our answers to mixed number? Whenever you're having improper fraction, they will demand your answer should be in mixed fraction. And mixed fractions आपके पास definitely पहले आपने simplify करना है, फिर mixed fractions में लेके जाना है, ठीक है? Never ever convert like अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको कभी भी आपने कन्वर्ट नहीं करना मिक्स फ्रैक्शन में। हमेशा फर्स्ट सिंप्लीफाई योर आंसर एंड देन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। सो आई वाज टेलिंग यू द इंस्ट्रक्शंस। Some of the questions are here. You need to try by your own, but write your answer and you need to wait for my instructions. Whenever I'll say enter, तब आपने गूगल इसमें जूम चैट में आंसर्स देने। करो भाई जल्दी। Okay, जी, give your answers, everyone. What about second question? Oh, okay, 1 over 1800 and 3 over 20. Fine. Anyone whose answer is different from this one? Okay. Sir, G. just a question, but are these Cambridge questions or Dixon? These ones are at Excel's one. Okay. But the whole topic is जो भी क्वेश्चन इवन कैम्ब्रिज का भी होगा या डेक्सल का भी होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें किसी भी एंगल पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसमें हम कोई डिफर नहीं कर सकते। जैसे डेक्सल का तो थोड़ा सा जरा रैंक ऊपर था इन बाउंड्स, यहाँ पे इवन अभी भी रैंक ऊपर है। ये जब मर्ज होंगे ना रेशोज, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, तो वहां पे काफी मुसीबत बनेगी। ओके, सो 48 over 1 day. So in 1 day, how many seconds do we have? 6,400 बनेगा।
in one day we're having 24 hours, and in 24 hours we're having 60 minutes in 1 hour. That will be in minutes. और फिर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन करना पड़ेगा. So 24 times 3600. That can be, we can say that this is in seconds. तो हम अगर ये splitted form में लिख लें 24 times 3600. 24 ones are 24, twos are, and then 2 ones are, and 1800. Got it? So 1 over 1800. That is our answer. Okay, express 450 milliliters as a fraction of 3 liters. So 450 milliliters as a fraction of 3000 milliliters. Is it fine? 3 liters is actually 3000 milliliters. So you can cut the zeros and then you can cut the other stuff like 5 nines and all of that. Or we can use 15 as well. 15 threes are, 15 twos are, and then a 0. So 3 by 20. Is it fine? All good? Okay, going to the next one. Now we're having certain word problems. It's a 3-mark question. And now they're saying Rajat has a full bottle of juice. He drinks one third of the full bottle on Monday. He drinks 3/7 of the full bottle on Tuesday. Find the fraction of the bottle of juice remaining. If I was like literally sitting in examination hall, मैं इसको लाजमी underline करता. I need to find out the fraction of the bottle of juice that is remaining. Got it? ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपके पास है. हम लोग अक्सर काम ही कर रहे होते हैं कि that we're gonna add all of the stuff और आखिर में पता ही नहीं चलेगा भाई कौन सी fraction निकालनी है. So मेरे जहन में target बन चुका है that I need to find out the fraction of the bottle of juice that is remaining. अच्छा जी, full bottle of juice, 1/3 of the full bottle on Monday, 3/7 of the full bottle on Tuesday. तो आई थिंक अगर हम फुल बॉटल ऑफ जूस को एक्स सपोज कर लें, व्हाट डू यू थिंक मंडे वाले दिन उसने कितना ये जूस पिया होगा? 1/3 ऑफ एक्स, यही बात है ना? और फिर ट्यूसडे वाले दिन 3/7 ऑफ एक्स. नाउ अगर टोटल आपके पास ये हो और इतना आप कंज्यूम कर चुके हो, मंडे को भी और ट्यूसडे को, दोनों को मैंने इस तरह लिख लिया. So if you find out how much is remaining, आपको क्या करना पड़ेगा? Definitely you need to subtract from the total one. यही होगा ना बात? Subtract from the total one. So अब ये आपने पूरी चीज सॉल्व करनी है. Okay. So I'm taking x common. So we are having 1/3 plus 3/7. कितना बनेगा ये? Yesterday we actually see how can we add the fractions. You cannot add the fractions if you're not having the denominator same. So हम पहले denominator को same कर लेते हैं. ठीक है? कैसे करेंगे? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको. Sir, I got the answer. Great. आप जरा थोड़ा सा सब्र करें. 7/21 plus 9/21. X minus 16/21. देखना, calculation should be correct. Okay, now we need to subtract x minus 16/21x. जी, मैं कोई randomly call करता हूँ, जरा मुझे बताइएगा आपके क्या हमारे पास होगा. Yeah, okay, Ishal, very good. Ishal, how can we subtract these two? जो भी आपके जहन में बात आ रही है मुझे बताएं. x minus 16/21x. ये कैसे सब्ट्रैक्शन होगी?
ओके हादिया, कोई बात नहीं, चल आप लिख के बता दें मुझे if your mic is not working. हादिया, what about you? How can you subtract these two numbers? Sorry, these two fractions. एक तो whole है और एक fraction है. जी हसान, Hassan, I literally, yeah, please. Sir, by making the denominators the same. But the first term is not having any denominator. Sir, it's 1. It's 1. Okay, so can I write 1 over 1x minus 16 over 21x? So how can you make the denominator same? Sir, multiply by 21. Exactly. Times 21 times 21. So 21x minus 16x over 21. ठीक है? So ये कितना आ जाएगा? 5 by 5x. 21. So now see, find the fraction of the bottle of juice remaining. How much is remaining? 5 by 21 5 by 21. of the whole juice. ठीक है? X क्या था? हमने क्या वो किया था? The Full juice. bottle of juice. So 5 by 21 of the full bottle of juice is remaining. So we just need to consider हमारे पास वैसे yeah, anyways, चलो 5 by 21, that is a fraction which is remaining. Yeah, exactly. You can go by yeah, that's a very good stuff. You can assume 1, no problem. आप पूरी की पूरी बॉटल को 1 assume कर सकते हैं. That's why you are 100% right. और वो Sir, बल्कि I इवन did. ज्यादा. जी सर मैंने पहले ऐसे किया था कि मैंने ना 1/3 और 3/7 को प्लस कर लिया था एंड क्योंकि उससे बोला है कि हाउ मच जूस इज रिमेनिंग सो आई न्यू कि he that he drank one whole box of juice so that's why I subtracted the addition the subject of this of the remaining juice with 1. नहीं ठीक है, it's fine. You can assume 1 as well. X को मैं इस तरह से लेकर आया हूँ कि जरा क्लैरिटी हो. फॉर एग्जांपल हम अगर कोई नंबर assume करें तो हमारे लिए थोड़ा मसला बन जाता है, अक्सर समझ ही नहीं आ रही होती, फिर हम कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं क्या पता 1 ना हो, कोई और हम चीज assume कर लें. तो Okay. that's why I just assume X as a random number, random variable, and then we have to subtract all of the stuff. Yeah, any questions? All good? Okay, now some of the questions are for you to try. I can call anyone in the class. You need to tell me the whole procedure. जी, बिस्मिल्लाह करें जी. Okay जी, give your answers. क्या आंसर है भाई? जी आपका 1/8 कैसे आया, समझा सकते हो? 1/40 डिवाइडेड बाय 1/5 कर दिया. नहीं, आई मीन लाइक 1/40 को डिवाइडेड बाय 1/5 कर दिया, तो वो कैसे आया फिर ये डिवाइड क्यों किया? तो माइनस Now, I didn't get why did you divide the whole fractions? ये मुझे समझ नहीं है कि ये कहाँ से तुम्हारे जहन में है. इतना सिंपल सा सिनेरियो है. जी, anyway, Amish, can you explain what happens in this question and how can we lead to our answer or any idea? Maximum को मैं जानता भी नहीं हूँ यार इधर वैसे. Yeah. Why people are not responding? ये सबसे वैसे अजीब सी बात है. Okay, अफीरा, वहाज भाई थोड़ा सा सबर. ये थोड़े वो स्टूडेंट्स हैं which are like छुपे हुए बैठे हुए होते हैं.
तो इनको भी थोड़ा सा ज्यादा दिखाना है। या फिर एनी आइडिया? ओके, जी वहाज भाई आप बता दें। सर हम पहले जो 6 o'clock जो एट 6 AM जो हमारे पास है 1/40 और 6:30 पे जो हमारे पास 1/5 इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे। इन दोनों को आपस में प्लस करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स को चूंकि सेम करना है तो हम एलसीएम ले लेंगे। और उसके बाद हमारे पास 8/40 प्लस 1/40 आ जाएगा। और उसका जो आंसर है 9/40 आ जाएगा, क्योंकि हमें एक एम्प्टी स्लॉट का फाइंड आउट करना है तो हम 1 के साथ इनको माइनस कर देंगे। क्यों, अगर 1 के साथ माइनस करें तो हमें उसके एलसीएम लेने पड़ेगी, तो वो आ जाएगा 40/40। और 40 - 9 31/40। अच्छा, 1/40 और 1/5 को आप ऐड क्यों कर रहे हैं वैसे? सर इसका हम जब आपस में ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हम एंटी स्लॉट फाइंड करने के लिए हम आपस में नहीं, माइनस ऐड क्यों किया आपने? ऐड क्यों किया? सर ताकि हमें पता चल जाए कि एंड पे टोटल स्लॉट्स कितने रह गए हैं। और ये अच्छा, कि 1/40 of 880 spaces were filled already, and 1/5 of the 880 spaces, but another 1/5 of the 880 spaces are filled. Hmm. सर क्योंकि वो बता रहे हैं कि दोबारा से 1/5 ऑफ द 180 स्पेसिस फिल हुए हैं, तो इस वजह से हम आपस में उनको प्लस करेंगे ताकि हमें टोटल पता चल जाए कि 180 स्पेसिस में से कितने फिल हैं बाय 6:30। मुझे एक बात बताएं, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? और फिर उसमें बताइएगा कि ये कुछ डिफरेंट है कि नहीं है। व्हाट इफ आई फाइंड 1/40 ऑफ 880? तो मुझे पता चल जाएगा कौन सी स्पेस फिल्ड है, यही बात है ना, एट 6 o'clock। और फिर मैं 1/5 ऑफ 880 निकाल लूँ दोबारा, और फिर मुझे पता चल जाएगा कि 6:30 पे कितनी गाड़ियां और आई 30 मिनट्स में। अब मुझे बताएं, इन दोनों जो आपने बात की और ये वाली बात है, इनमें कोई फर्क है? और सर क्योंकि बाद में इनको आपस में प्लस करके फ्रैक्शन निकालने हैं। जी। अच्छा, फिर आपने क्या किया है? ये इन दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं वैसे, लाइक ऐड करके? 22 and 176. 22 and 176। सो टोटल हमारे पास कार्स कितनी आ जाएंगी? 198। 198. ओके। अच्छा, अब ये वो वाली गाड़ियां आ गई जो 6:30 तक पूरी 880 को फिल कर चुकी थी, है ना, ये स्पेसेस फिल हुई हुई हैं। अब उसने क्या कहा है? जी वहाज भाई, बैक टू यू अगेन। वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ 880 स्पेसेस दैट आर एम्प्टी। अब तो यार बहुत आसान हो गया ये। 880 से माइनस करेंगे 190। यस, यही आंसर आना चाहिए, और यही आ रहा है सारों का। जी सर. जी भाई, आपको पता चले, क्योंकि उसने कहा व्हाट वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ 880। वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ 880, जब भी वो आपको कहेगा ना वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ समथिंग, वो चीज फ्रैक्शन में जाएगी। ठीक है जी। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर हियर। वी आर हैविंग वन मोर पास्ट पेपर क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का। ये मैंने जानबूझ के 3 रखे हैं बिकॉज दैट्स द एरिया वेयर वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। बिस्मिल्लाह करें जी। जब मैं कहूंगा तो तब आप लोगों ने आंसर्स बताने। आई होप यू पीपल आर हैविंग योर माइक्रोफोन्स वर्किंग। उस्वा आप एक्सप्लेन कर दो, कोई यार जिसके माइक काम कर रहे हैं, उस्वा प्लीज। Sir, first we'll find out the amount of money left from amount of money spent on travel, and which we'll get by subtracting 437.5 from 750, which is 312.5. Then we'll find out the amount of money spent on travel, which is 1/4 of 750,
and that amount is 187.5. Then we'll subtract the amount of money spent from ये the कितनी amount है? Sorry, 1/4 of 750 कितना आया? 187.5. Okay. Then we'll subtract 187.5, which is the amount spent on travel, from the total amount spent, which is 312.5. Then we'll get 125. 125 divided by 750 is the fraction, which is simplified into 1/6. अच्छा, कोई बच्चा यहाँ पे यही लिख के आ जाए, कोई मसला होगा? नो सर, क्योंकि इसने सिंपलेस्ट नहीं। फॉर्म के बारे में नहीं पूछा। Exactly. तो यहाँ पे And वो it आपका is टाइम still a fraction of 750. Exactly. He just said work out the fraction of the 750 he spends on food, and that is your answer. Well, best approach. Anyone whose approach is a bit different from this one? कोई ऐसा बच्चा जो different approach से गया and got the same answer? Not चारों ने यही almost approach use की हुई है. Okay, well, anyways, that's the correct one. So he was having 750, and then travel and food, ये दो spending की जगह थी. तो जब उसने spend कर लिए तो उसके पास इतने रह गए. So first we find out the amount that was spent. ठीक है? तो अब उसमें से 1/4 of information ये थी कि 1/4 of 750 ये travel पे spend हुए. So he found कि कितने travel पे spend हुए, that is 187.5. तो उसमें से हमने जो spending की हुई थी उसमें से subtract करेंगे and we'll get 125. So 125 over 750, that is 1/6. ठीक है? That is your. Okay, Ji. Now, this is a second lesson objective, which is specifically linking to visualize fractions. ठीक है? कल भी हम लोगों ने सारी चीजें की थी. So small part, they can ask you just starting off होता है. इसमें again I'm saying it's a very easy topic. ये हमेशा starting page में आते हैं. Shade some squares so that both shapes have the same fraction shaded. So first I'll find out how much shaded region do we have in diagram 1. So 1, 2, 3, 4, 5. 5. Right? Out of 6 and 6, 12. I hope so. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Got it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So that is 5/12, which is shaded. So I need to shade the same fraction here. So अब दोबारा equivalent fractions पे आप जरा देखिएगा. हमने count करने how many total do we have here? So हर column में 4 rows बन रही हैं. So 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, and 36. So the total, we are having 36. We need to convert this into 36. ठीक है? So 4 blocks है ना? इनको पूरा count करो, 36 बनेंगे. So 5/12. अब मैंने bottom, because that's the total thing, तो मैं उसको change करना है 36 में. So 3 से multiply करूंगा तो इधर से भी 3 से multiply करूंगा. So that will be 15/36. It means कि अगर मैंने इसको shade करना है equivalent to this shading portion, तो मुझे 15 blocks shade करने पड़ेंगे. ठीक है? So wait, 4, 8, 12, 13, 14, 15. तो ये सारा shade कर देना. ठीक है? आप कहीं पे भी like 15 portions shade कर सकते हैं. Yeah, any question? Sir, why did we multiply with 8? Because here we were having, देखें, here we were having 5 units out of 12. Got it? 5 units out of 12. यहाँ पे total units, like total कितने? Out of what we need to shade certain stuff. We were having 36 blocks. यहाँ 36 थे ना total, हमने count किया. So अब 5 units out of 12, इसको हमने convert करना है एक ऐसी fraction में जो out of 36 बने. Getting the point? We need to convert into that fraction
जो आउट ऑफ 36 बने, तो क्योंकि ये 36 थे टोटल, सो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट भी हो और आउट ऑफ 36 हो? तो हम क्या करते थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, अगर जो चीज आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपने ऊपर मल्टीप्लाई करनी है। सो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करके तो डिनोमिनेटर आई गेट 36 एंड न्यूमरेटर आई गेट 15। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई होप थिंग्स आर क्लियर। ओके, दैट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, ये अब आपका हो गया था। ये जरा अब आप लोग ट्राई करें। आई एम गिविंग यू लाइक 30 seconds or 40 seconds. Okay, G, those who are done can give your answers. Yeah, Minahil, how did you get 5 by 21? सर इफ वी लाइक जो बड़े बॉक्सेस हैं इनको भी हम छोटे वाले में डिवाइड कर दें तो फिर वी विल गेट लाइक टोटल बॉक्सेस 21, तो और फिर इनको सब छोटे वाले जो ग्रे हैं उनको काउंट करें तो वो 5 हैं, तो 5 by 21 बनता है। Very good, very good. I told you that whenever you are making the fractions, fraction होता है equal parts के अंदर है, यहाँ तो equal images ही नहीं बनी हुई, like shapes ही equal Sir? नहीं है। ये fractions छोटे, ये square छोटे, smaller, and this one is bigger. जी जी। Sir, so like the final answer is 5 over 21, yeah. I don't know about the final answer, but the approach was 100% correct. मैं भी वो निकाल रहा हूँ final answer, देखते हैं कितने बनते हैं। So a problem ये कि we're having smaller squares and we're having bigger square as well. I cannot make fraction. क्यों? Shape तो same है ही नहीं। सर वो अब मुझे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे तो 4 के बॉक्सेस Yeah, बन जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें हमने वेरीफाई भी करना है कि Sir? एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही। ये नहीं हम कर सकते कि हम अपनी assumption पे डिवीजन करें। आप जरा यहाँ देखें इस वाली लेंथ को, तो ये एग्जैक्टली 2 स्मॉल स्क्वायर्स इस पूरी लेंथ को डिवाइड कर रही है ना? और फिर आप इस लेंथ को देखें, एग्जैक्टली स्मॉल 2 स्क्वायर्स आर डिवाइडिंग दिस वन। सो इट मींस कि ये जो पूरे का पूरा बड़ा स्क्वायर है ये छोटे 4 स्क्वायर्स में चेंज हो सकता है। जी इरहा। I was gonna ask the same question, sir. या सो ये पहले वेरिफिकेशन होती है, ये नहीं है कि आपको लग रहा है हाँ ये तो मिल के 4 बन जाएंगे, ये वेरीफाई भी करना होता है आपको। Okay, so it means that every bigger square can be divided into 4 smaller square which are congruent to this one, identical to this one. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 4 होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 plus 4, 21. Now, 21 is the total amount of small squares. अब इसमें से कितने shaded हैं? 5 obviously. We're having 4 small here and 1 here. So 5 out of 21. Aman, very good. Very good. Excellent approach. अच्छा, I hope the things are clear. These are very important past papers questions जो शायद ही हमारी आंखों के सामने से गुजरे हैं, but ये सारे आपके कोर्स के पार्ट हैं, so you must be aware of the things कि वो किस extent तक fractions को लेके जाते हैं। ठीक है? Okay. Another challenge. Now again, I'm not solving this one. I should solve this one, but I just want to see your take on this question. अब ये good question 1 mark का आ रहा है। अब तो यहाँ पे एम्बिग्विटीज हैं कुछ, खैर एनीवेज आपको मैं देता हूँ 1 minute, आप इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। Write down the fraction of this 3 by 3 square that is shaded. Okay, give your answers. One third. Okay, so we're getting maximum as 1/3. 3 by 9, that is 1/3. Minal Rahim, okay.
अभी मैं पूछता हूँ ना, कैसे आया 3/9? जी मूसा भाई बताएं आप। ये मुझे बोल रहे हैं, मेरे पास लॉजिक है। जी 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 मिनाल आप बताएं। तुम सॉरी एक सर। मिनट रुकना, एक मिनट रुकना मिनाल। आ, एक मिनट। मूसा तुम क्या कह रहे थे मुझे? तुम्हें कैसे पता कि तुमने हटाया और उनके साथ पेस्ट किया तो वो पूरा शेड हो रहा था? मतलब हाउ डू यू नो कि ये वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट है इस पार्ट से? ये वाला, ये वाला तुमने कहाँ पे शेड उस, अच्छा चलो ये तो आपको एजम्पशन दे भी देगा कि हाफ शेड हुआ है, तो ये तो इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली यहाँ पेस्ट हो सकता है? जी जी मिनाल रहीम, आप जरा बताएं प्लीज, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग हियर। मुझे थोड़ी सी ये लॉजिक चाहिए कि आपने यू शुडंट बी टेकिंग दिस वन कि नहीं ये वाला पार्ट उधर जाके अटैच हो सकता है। सर क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे बताएं ना, कन्विंस करें कि ये क्यों हो सकता है अटैच। मैं तो अगर कहूं कि तुम्हें कैसे पता, तुमने स्केल से रख के यहाँ पे मेजरमेंट किया कि एग्जैक्टली सेम आपके पास चीज वहां पे है? That was what I was saying you before giving you this question, that you shouldn't assume something. जी अफीरा। Sir, Z बन रहा है तो the top side is equal to the bottom side. Z बन रहा है जो टॉप साइड इक्वल्स टू द बॉटम साइड। ये बात समझ में आई है बाकियों को? सर मैं आए। जी जी बताएं। सर बेसिकली हम देख सकते हैं कि दिस इज अ स्केलिन ट्रायंगल एंड इट हैज लाइक अनइक्वल साइड्स, तो वी कैन नॉट डिटरमिन इट एज लाइक हम लोग बॉक्सेस काउंट करके नहीं कर सकते। एंड वी कैन सी दैट 3 by 3 है ये जो स्क्वायर है, तो हम लोग इसका एरिया ले लेंगे विच इज़ 9 एंड देन विल टेक द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ 1/2 बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं जो इसकी बेस है इट इज़ 3, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक जा रही है, इट्स द स्ट्रेट लाइन, तो वो हमें मिल गई। एंड देन विल गेट द हाइट, क्योंकि जो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल है, सो वी कैन सी इट्स 2 बिकॉज उधर 2 बॉक्सेस हैं एंड इट कनेक्ट्स टू द एज ऑफ द स्क्वायर। तो हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में ये 3 और 2 डालेंगे एंड देन वी गेट द आंसर 3 एंड देन वी कैन सी इट्स 3/9 विच इज सिंप्लीफाइड इंटू 1/6। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, the thing is, I got two answers. Both of the answers are absolutely correct. यहाँ पे आप ये assumption देखो, मैथ्स प्रूविंग मांग रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि सर देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इफ यू आर हैविंग दीज टू साइड्स पैरेलल और ये कनेक्टेड भी अगर इससे हैं, तो आप फिर ये चीजें इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का आई होप आपको पता है, साइड एंड एंगल साइड, वो हम लोगों ने सारी चीजें। बट इफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, आप जोया की बात से एग्री करें कि भाई व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग एरिया स्टफ। ये अभी अब्दुल रहमान ने भी ये यहाँ पे चार्ट पे लिखा हुआ है। मेरे पास ये 3/3 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालूं तो 3/3 का एरिया क्या होता है? 9 यूनिट स्क्वायर्स हो जाएगा। So now I can find out the area of the shaded part. ये shaded part आपको लग रहा क्या है? That is a triangle. So I have to label base and height. You need to be very careful. Base and perpendicular height. So area of triangle क्या होता है? 1/2 base, which was 3 units, and height, that was 2 units. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा आपके पास। अब आप जरा निकालें, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वाज 3 एंड टोटल एरिया वाज 9, सो 1 बाय क्या आ जाएगा? 3, 1/3 दैट इज शेडेड। इज इट फाइन? आई होप थिंग्स आर क्लियर। एक सेम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, हाँ या ना, इस पे अब जल्दी से वर्किंग करें, बिकॉज दैट वाज लाइक डिफिकल्ट वन,
मैंने कहा एक में हम अच्छी डिस्कशन कर लेंगे, फिर अब आपने ये जरा सेकंड करना है। चलो जी, बिस्मिल्लाह करो जी। एनीवन विद द आंसर? सेवन ओवर 16। अच्छा, लॉजिक देनी पड़ेगी तुम्हें। 7/16 कैसे है? Having Azeen here, Azeen and Umar. Umar, if your mic is working, can you please explain how you got this 7/16? Yeah. So basically, there are the thing I did was there are three shapes in the shaded area. It's a one big square and two triangles. So one square that's Okay, wait, four. wait. Let me draw it. Let me draw it. Yeah. One square, I think Yes. यही आपने किया होगा, and two Yes. triangles. So one triangle. No, not like that. Just one Okay. to the left directly. Uh, Yeah. like So to this? the left directly, it's no, it's like following the bottom line of the square. The base of the square. Following Sir, the he's bottom breaking the line. shapes. Yeah, exactly. मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि किस तरह ब्रेक करें. Like this? No, following the bottom line of the square, just going straight. Straight दो from ट्रायंगल right में to डिवाइड left. कर That देते हैं। line. सर वो बोल रहे हैं कि ये नीचे बॉटम लाइन है ट्रायंगल ना, आ so जाएगा। सर इसी को आगे ले जाएं। And सर just keep इसको आगे going लेके in लेफ्ट that हाँ direction. जी, आगे ले जाए। Yes, हाँ like बस। that. Then we just use the area of triangle formulas for the two triangles, and we already have 4 blocks for the square. From that, we get 7. How can you find out the area of this triangle? Yep, so the base is clearly half. So I did 0.5 for the base, and the height is 2. So 1/2 times 0.5 times 2. And then for the bottom one, it's 2.5 for the base and 2 for the height. No, how do you know that the base is exactly half? Yes, so it is because this is a bit okay. Look, so the thing is, basically, this is a bit assumption here, but the thing is, the line begins like 2 blocks above, and it's like the middle of the diagonal. There's a diagonal between a large rectangle, so I assumed the middle of that diagonal would be half within that area. Okay. So what about the bottom triangle? Same ruling, क्योंकि the 0.5 No, what? yeah, 0.5? the 0.5 comes from the same length. It's the same addition. If I assume the base of the skinny triangle is 0.5, I will assume the base of this bigger one is 2.5 क्योंकि the 0.5 comes from the same little triangle base area. Okay. Yeah, anyone with some other method? Sir, Gigi, you know. I use a different method. Can I answer? Gigi, please. Okay, so basically, if we look around the shape, we can see that there are two other shapes that are being constructed. One's a trapezium, and the other is a right angle triangle. So we can see that in the right angle triangle, which is towards the bottom, we can see that it's 1/2 into 2, which is the height, into 3, which is the base. And with that, we get 3 as our answer, the area. Then we can see that there's a trapezium being formed to the right of the shape, which we can input the formula 1/2 bracket a plus b into height, which will be 1/2 2 plus 1 into 4. We get the answer 6. When we add both of these together, we get 9. And then since this is the area of the surrounding shapes, we'll minus it from the total area, which we get is 7, and which is the area of the shaded shape. And then we can just input 7/16, which will be the fraction of the shape in ratio to the Yeah.
I got the stuff. Anyone जो जिनको ये बात समझ ना आई हो यहाँ पे, what Irha explained. This is like the best way you can go with this question, because Omar, your pattern is also very good. Specifically, जो आपने मुझे half इसका बताया है ना, that's a very good point. कि अगर diagonal इस तरह जा रही हो और we're having like 4 boxes, तो ये half पे ही यहाँ पे आएगा. So again, अगर हम assumption से बचना चाह रहे हो तो इरहा का method is like the most perfect method. What she did, उसने instead of just looking into this shaded region, उसने unshaded region को देखा जरा. So we are having a perfect right angle triangle here. अगर आप नीचे देखें, so इसका एरिया आप निकाल सकते हैं 1/2 base into height. And then even अगर आप trapezium नहीं समझ सक रहे तो you can again break this as a right angle. So plus 1/2 base into height. ठीक है, and then you're having a rectangle. और वो rectangle कितना है? 4/1 का. Is it fine? So you got all of the region which is not shaded. तो वो कितना होगा? 2 और 2 cancel, 2 2s are 4 and that's it. So वो हमारे पास आ जाएगा 3 plus 2 plus 4. So that should be 5 plus 4, which is 9. अब ये 9 कौन सी चीज आई है? 9 is the region जो not shaded है. हमें तो shaded चाहिए. तो total shaded कितने units से? 16. You can subtract 9 and you can get 7. So 7 out of 16, that is your answer. Is it fine? I hope I'm clear here. So these are the ways. Irha, excellent. Even Omer, आपकी बहुत excellent चीज. ये like this one is very good thing. आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी assumption को proper reality में change किया. जी questions? मैंने जो लाइक शेडेड शेप है उसको मैंने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था. एक ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है, नीचे दूसरा जो ट्रायंगल है ये वाला इस तरह. यस. ओके, लेकिन यहाँ पे आपको फिर हाइट इस वाले ट्रायंगल की कैसे पता चली? या बेस आपको कैसे पता चली? 3 स्क्वायर्स आ रहे हैं ना. The base and height both are 3. Base and height both are 3. कैसे? मुझे प्रूव करें जरा. Say it's starting in the bottom square, then it goes up like 2.5 squares हैं इसके. जो the height is 2.5 and the base is 3. कैसे? सर वो देखें, जो टॉप वाला ट्रायंगल है वो उसको हाफ में कट कर देता है, नीचे ये 2 स्क्वायर्स कंप्लीट कर रहा है. टॉप वाले ट्रायंगल को अगर हम इसकी बात करें, द बॉटम ट्रायंगल, टॉप वाला क्योंकि आधा टॉप में जा रहा है एंड जो आधा स्क्वायर का यूनिट का हिस्सा है वो नीचे वाले में आ रहा है. तो 0.5 फ्रॉम हियर एंड 2 होल स्क्वायर्स फ्रॉम द बॉटम. ओके 2 होल स्क्वायर्स फ्रॉम द बॉटम. या ठीक है, बात तो उधर ही आ रही है कि लाइक अनशेडेड रीजन के साथ भी आपका सारा रिलेशन बन रहा है, बिकॉज यही चीजें आपको डिफाइन करी है कि कितनी ऊपर वाली चीजें होनी चाहिए. ठीक है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. यू आर गेटिंग द सेम आंसर? यस. ठीक है. चलें जी, वी